चलो यहाँ पे देखो केस। केस मतलब क्या होता है? केस इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? कारक। कारक यदि तुमसे पूछेगा कि बताओ क्या है, तो क्या बताएगा कारक? जो संज्ञा सर्वनाम शब्द है उसका संबंध किसके साथ? क्रिया के साथ स्थापित जो किया जाता है वो क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। किसका संबंध? संज्ञा सर्वनाम का संबंध किसके साथ स्थापित करवाएगा? क्रिया के साथ। वो क्या कहलाएगा? केस कहलाएगा, कारक कहलाएगा। ठीक है। जो संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नाउन और प्रोनाउन। नाउन प्रोनाउन का संबंध क्रिया मतलब वर्ब के साथ स्थापित करें, वो कारक मतलब केस कहलाता है। ठीक है। केस किसको बोलेंगे? जो संज्ञा या सर्वनाम, नाउन या प्रोनाउन का संबंध क्रिया मतलब वर्ब के साथ स्थापित करे, वो क्या कहलाएगा? कारक कहलाएगा, केस कहलाएगा। ठीक है। अभी देख लो, जैसे इंग्लिश में इसको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे? द वर्ड which establishes the relations, which establishes the relation of noun or pronoun to verb. The word which establishes the relations of noun and pronoun to verb is known as case. Is known as case. वह शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम का संबंध किसके साथ स्थापित करे? क्रिया के साथ, वर्ब के साथ, वो क्या कहा जाएगा? केस. The word which establishes the relations of noun and pronoun to verb is known as case. वो क्या कहलाएगा? केस कहलाएगा। जैसे यदि हम लोग हिंदी में बात करें, राम ने रावण को मारा, जैसे हम लोग बात करते हैं ना हिंदी में, राम ने रावण को मारा, रावण को मारा। यहां पर देखो, जैसे हिंदी में तुम लोग को बताया कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, आपादान से जुदाई के लिए, संबंध का की संबोधन है, अधिकरण छूट गया, अधिकरण में पर संबोधन है अरे अजी। तो यहाँ पर देखो क्या, राम ने, जो राम ने क्या है तुम्हारा? कारक है। राम रावण को, तो रावण को क्या है यहाँ पर? कर्म है ना, कर्म को दिखा रहा है। ये भी क्या है? कारक चिन्ह है। ये किसको दिखा रहा है? कर्ता, कर्ता को दिखला रहा है। और ये किसको दिखला रहा है? कर्म को दिखला रहा है। तो ये क्या है? कारक चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है? कारक चिन्ह। ठीक इसी प्रकार इंग्लिश में भी होता है। इंग्लिश में हम लोग उसको क्या बोलते हैं? केस। और यहाँ पर जो क्या हो गया, ये कर्ता हो गया, ये क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। क्या कहला जाएगा इंग्लिश में? सब्जेक्ट। और ये जो कर्म है, कर्म को, ये क्या कहला जाएगा? ऑब्जेक्ट। क्या कहलाएगा? ये ऑब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट होता है, जो सब्जेक्ट को दिखाता है, उसको हम लोग इंग्लिश में कौन सा केस कहते हैं? नॉमिनेटिव केस कहते हैं। कौन सा केस? नॉमिनेटिव केस कहते हैं। और दूसरा जो ऑब्जेक्ट को दिखा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। कौन सा केस कहेंगे? ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे।
और जो संबंध को स्थापित करेगा या फिर अपना संबंध दिखाएगा, अधिकार को दिखाएगा, वो क्या कहला जाएगा तुम्हारा? पॉजेसिव केस। वो क्या कहलाएगा? पॉजेसिव केस। तो केस यदि पूछा जाएगा तो केस कितना प्रकार का हो गया? 3 प्रकार का। पहला नॉमिनेटिव केस, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, और तीसरा जो संबंध को स्थापित करेगा या संबंध दिखाएगा, अधिकार दिखाएगा, तो उसको क्या कह देना है? पॉजेसिव केस। तीसरा कौन सा केस हो जाएगा? पॉजेसिव केस। इसमें कोई दिक्कत है? समझ में आया क्या? यदि तुमसे पूछा जाए इंग्लिश में केस कितना है, तो केस कितना है? 3। सबसे पहले नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्ट को दिखा रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस, और जो संबंध को दिखाएगा या फिर अपना अधिकार को बताएगा, वो कौन सा केस कहला जाएगा? पॉजेसिव केस कहला जाएगा। चलो यहाँ पे पहला देखो, नॉमिनेटिव केस। पहला क्या है? नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस किसको कहेंगे हम लोग? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कर्ता कारक। क्या बोलेंगे? कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या है? जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी क्रिया के कर्ता मतलब सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तो वो क्या कहला जाएगा? नॉमिनेटिव केस। क्या कहलाएगा वो? नॉमिनेटिव केस। कर्ता किसको बोलते हैं? काम करने वाला को। किसको बोलते हैं? काम करने वाला को। यदि कोई काम करने वाला है तो वो सीधी सी बात क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है तो वो क्या कहलाएगा? नॉमिनेटिव केस। ठीक है, तो डिफाइन करेंगे कैसे हम लोग? जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी क्रिया वर्ब के कर्ता मतलब सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तो वो क्या कहला जाएगा? नॉमिनेटिव केस। यदि इंग्लिश में बोलना है तो क्या बोलेंगे? व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इज नोन एज नॉमिनेटिव केस। क्या बोलना है? व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इज नोन एज नॉमिनेटिव केस। फॉर एग्जांपल्स, जैसे कि हम लोग जैसे में क्या बताएंगे? जैसे में क्या हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल, आई ईट अ मैंगो। आई ईट अ मैंगो, इसका मतलब क्या हो गया? मैं आम खाता हूं। मैं आम खाता हूं। ठीक है, अब देखो यहां पर आई जो है ये क्या कर रहा है? संबंध स्थापित कर रहा है किसके साथ? ईट के साथ। कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो क्या बोला है यहाँ पर? देखो, जब कोई नाउन किसी क्रिया कर्ता के रूप में प्रयुक्त हो, कर्ता मतलब करने वाला, कर्ता मतलब करने वाला, उसमें बोलते हैं ना कर्ता हम लोग। तो यहाँ पर देखो, ईट मतलब क्या होता है? खाना। ईट मतलब क्या होता है? खाना। तो खाना कौन खाएगा? मैं। जो मैं काम कौन करेगा? मैं करेगा, आई करेगा ना। तो यहाँ पर जो आई है ये कौन सा केस में है? नॉमिनेटिव केस में है। कौन सा केस में है? नॉमिनेटिव केस में है। ठीक है, नॉमिनेटिव। यदि इसी प्रकार रहता, सी डांसेस, सी डांसेस एट रूम, डांसेस एट अ क्लास, वो क्लास में क्या कर रही है? डांस कर रही है, नाच रही है। तो यहां पर देखो, काम कौन सा हो रहा है? क्रिया क्या है? डांसेस। काम है ना ये? एक काम कर रही है डांसेस, और ये करने वाली कौन है? वो सी। तो सी क्या हो गया? नॉमिनेटिव केस। और डांसेस क्या हो गया? डांसेस क्या कहला जाएगा? वर्ब कहलाएगा, क्रिया कहलाएगा। ठीक है, चलो दूसरा जो है हमारा वो क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस किसको कहेंगे हम लोग? ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है? कर्म कारक। ठीक है, तो यहां पर देखो, जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी क्रिया या प्रीपोजिशन के किसके रूप में? ऑब्जेक्ट मतलब कर्म के रूप में प्रयुक्त हो तो वो क्या कहला जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्टिव केस। किसके रूप में प्रयुक्त होगा? कर्म के रूप में जब वो प्रयुक्त होगा तब वो ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। कर्म किसको कहते हैं? जब नाउन या प्रोनाउन किसको लेकर आता है अपने साथ? को लेकर आता है हिंदी में। जैसे अभी मैंने बताया था, राम ने रावण को मारा, या फिर मैंने आम को खाया, मैं आम को खाता हूं। ठीक है, मैं आम को खाता हूं।
यहाँ पर देखो को लगा दिया है ना, तो कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे को किसके साथ आया, आम के साथ आया, तो आम क्या हो जाएगा तुम्हारा, कर्म हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। यदि हम लोग इंग्लिश में बात करें तो मतलब ये क्या हो गया तुम्हारा, आई क्या हो गया, सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस हो गया। ईट क्या हो गया तुम्हारा, वर्ब। तो क्या बोला है, जब कोई किसी नाउन या प्रोनाउन किसके साथ, वर्ब या ऑब्जेक्ट, वर्ब या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, नॉमिनेटिव केस आई, ईट क्या हो गया, वर्ब। वर्ब के लिए मैंने खाया, किसको खाया, रिजल्ट में क्या आ रहा है, फल किस पर पड़ रहा है, आम पर, तो आम क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट, और आम जो है, मैंगो जो है, ये क्या कहला जाएगा यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। मतलब जो काम किए हैं उस काम का फल जिस पर पड़ेगा वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, काम का फल जिस पर पड़ता है वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे सी डांस से सेट क्लास, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है क्या, कोई फल पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, तो एक एट क्लासेस क्या हो जाएगा, ये कंप्लीमेंट हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट। चलो तीसरा पर देखते हैं हम लोग। तीसरा कौन सा है हमारा, पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस मतलब क्या हो गया, पोजेशंस मतलब अधिकार, अधिकार रखने वाला कार्य। तो क्या बताएंगे, जिस किसी नाउन या प्रोनाउन के रूप से अधिकार या संबंध का भाव प्रकट हो उसे क्या कर देंगे हम लोग, पॉजेसिव केस बोल देंगे। ठीक है, जिस नाउन से क्या प्रकट हो कि उस पर हमारा अधिकार है या फिर संबंध होने का भाव प्रकट हो, तो वो क्या कहला जाएगा, पॉजेसिव केस कहलाएगा। जो दो इंपॉर्टेंट चीज है इसमें वो क्या है, अधिकार और संबंध का भाव जहां पर से प्रकट होगा वो क्या कहला जाएगा, पॉजेसिव केस। इंग्लिश में बोलना होगा तो क्या बोलेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन द फॉर्म ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन इज यूज्ड टू शो पोजेशन और रिलेशन, इट इज सेड टू बी पॉजेसिव केस। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉजेसिव केस कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल्स देख लो, जैसे दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। अब देखो ये क्या है, तुम्हारा नाउन है ना, नाउन से पहले क्या आ गया, माई, और ये जो माई आया है तो ये देखो अधिकार बतला रहा है या नहीं बतला रहा है, संबंध दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है, यह कलम मेरी है या फिर यह मेरी कलम है, यह कलम मेरी है या फिर यह मेरी कलम है, क्या होगा हिंदी इसका, यह मेरी कलम है। ठीक है, दिस इज माई पेन। यदि अंतिम में लिखा रहता माई, तब क्या बोलते हैं, यह कलम मेरी है, तो इसका मतलब क्या है, यह मेरी कलम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नाउन से पहले क्या आया, माई, तो माई किसको दिखला रहा है, अधिकार को दिखला रहा है कि नहीं दिखला रहा है, किस पर अधिकार दिखला रहा है, पेन पर। तो माई क्या हो जाएगा यहाँ पर, पॉजेसिव केस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजेसिव केस होगा। और पॉजेसिव केस में क्या होगा, ये देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच में बताए थे, नाउन से पहले आया है माई, पार्ट किसका, नाउन से पहले क्या आया है, माई आया है। तो जो नाउन से पहले आता है और नाउन का विशेषता बतलाता है या फिर नाउन का संबंध बतलाता है, वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है वो, एडजेक्टिव। तो ये कैसा हो गया तुम्हारा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्या हो गया, कौन सा केस हुआ, पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो अब केस पूछेगा तो केस कौन सा बता देगा, पॉजेसिव केस तो है, लेकिन पॉजेसिव केस में भी कौन सा, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है ये, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। क्या इसके अलावा दूसरा केस भी होता है पॉजेसिव केस का, तो हाँ होता है। यदि इसी को हमको दूसरे तरीके से बोलना होता, यदि ऐसे बोलते, दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन। यहां पर जो माइन आया है ये भी क्या दिखला रहा है, अधिकार को दिखला रहा है ना, यह कलम पर किसका अधिकार है, मेरा अधिकार है। तो माइन भी क्या है यहाँ पर, पॉजेसिव केस है, लेकिन पॉजेसिव केस का कौन सा भाग है, प्रोनाउन है। तो क्या बोल देंगे इसको, पॉजेसिव प्रोनाउन। क्या बोलेंगे इसको, पॉजेसिव प्रोनाउन है, पॉजेसिव केस है, लेकिन कौन सा भाग है, पॉजेसिव प्रोनाउन। यदि और हम लोग बात करें
दैट इज राम्स कॉ, दैट इज राम्स कॉ। तो यहां पर देखो कॉ क्या है, नाउन है ना, और नाउन से पहले क्या आया है, राम्स आया है। तो यह गाय है, किसकी गाय है, राम्स। तो किसका अधिकार है गाय पर, राम का। तो यहां पर राम्स जो है ये क्या है, पॉजिटिव केस है या नहीं है, कौन सा केस है, पॉजिटिव केस है। कौन सा केस में रहेगा, पॉजिटिव। सी वेयर्स हर साड़ी। यहां पर पॉजिटिव केस क्या है, क्या है, हर। सी वेयर हर साड़ी, तो हर क्या हो गया, पॉजिटिव केस। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। हम लोग आ जाते हैं पॉजिटिव केस के रूप में। तो जैसा कि मैंने पॉजिटिव केस नहीं, केस के, तो जैसा कि मैंने बताया केस कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। पहला कौन सा, नॉमिनेटिव केस, जिसको हम लोग कर्ता बोलते हैं। दूसरा पॉजिटिव केस, जो अपना अधिकार को दिखलाएगा। और तीसरा ऑब्जेक्टिव केस, जो कर्म को दिखलाएगा। यदि हम लोग बात करें पॉजिटिव केस, तो पॉजिटिव केस कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार का, जो अभी मैंने आपको बताया था। पहला पॉजिटिव एडजेक्टिव और दूसरा पॉजिटिव प्रोनाउन। आई नॉमिनेटिव केस है, मतलब सब्जेक्ट के जैसा जब प्रयोग किया गया है आई का, तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव में क्या हो जाता है, माई। पॉजिटिव प्रोनाउन में क्या हो जाता है, माइन। और ऑब्जेक्टिव केस में क्या जाता है, मी। वी का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, आवर। पॉजिटिव प्रोनाउन आवर, और एडजेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस अस। यू का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, योर। पॉजिटिव प्रोनाउन योर्स, और ऑब्जेक्टिव केस यू। ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज, पॉजिटिव प्रोनाउन हिज, और ऑब्जेक्टिव केस हिम। सी पॉजिटिव एडजेक्टिव हर, पॉजिटिव प्रोनाउन हर्स, और ऑब्जेक्टिव केस हर। ईट पॉजिटिव एडजेक्टिव इट्स, पॉजिटिव प्रोनाउन कुछ नहीं होगा, और ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा इसका, ईट ही होगा। दे का पॉजिटिव एडजेक्टिव देयर, पॉजिटिव प्रोनाउन देयर, और ऑब्जेक्टिव केस देयर। ठीक है, ये बाकी हो जाएगा। कल हम लोग इनका प्रयोग और दूसरे पार्ट में हम लोग इनसे आगे जानने का कोशिश करेंगे।